बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है, जिसका चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और 7 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बिहार के पांचों सीटों का मिजाज क्या है, किसके पक्ष में हवा चल रही है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, यह जानने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सुपौल लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। सुपौल लोकसभा जहां से महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस चुनाव लड़ती रहती थी और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार महागठबंधन के तरफ से यहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है और आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया है कि किसी भी सामान्य सीट पर दलित को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर इस सीट की काफी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल है कि आरजेडी का ये जो नया प्रयोग है, क्या वो सुपौल में सफल होता हुआ नजर आ रहा है या एक बार फिर नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामत, वो बाजी मारकर चले जाएंगे। तो देखिए, अगर सुपौल की बात करें तो यहां पर मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन अंततः जातीय राजनीति भारी पड़ जाती है, जातीय समीकरण भारी पड़ जाती है। इसके अलावे विकास का जो मुद्दा है, स्थानीय जो मुद्दे हैं वो कम हो जाते हैं और केंद्र की बात, देश की बात यहां पर खूब होती है। तो सुपौल में एक बार फिर से जदयू ने दिलेश्वर कामत को उम्मीदवार बनाया है। दिलेश्वर कामत को लेकर क्षेत्र में नाराजगी थी, लोग क्षेत्र में इनके नहीं रहने से नाराज थे। जिस हिसाब से विकास कार्य होने चाहिए उस हिसाब से सांसद जी ने विकास कार्य नहीं कराए थे, इसको भी लेकर नाराजगी थी और कई जगह उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना भी पड़ा था। लेकिन जब आरजेडी ने यहां पर चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया तो पलड़ा बराबर हो गया, क्योंकि चंद्रहास चौपाल भी आरजेडी से विधायक हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र के लोग कर रहे हैं कि जब विधानसभा का विकास उस तरह से नहीं हो पाया तो चंद्रहास चौपाल जो हैं वो लोकसभा का क्या विकास करेंगे। इसके अलावा जातीय समीकरण की राजनीति में भी चंद्रहास चौपाल जो हैं वो पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल चंद्रहास चौपाल जो हैं वो दलित जाति के ताती में आते हैं, यानी कि ताती जाति से आते हैं। तो ताती जाति का यहाँ पर जो वोट है वो करीब 2% है। तो इनका जो जाति है ताती, उनके वोटर तो इनके पक्ष में हैं, लेकिन आरजेडी ने यह सोचा था कि पूरा दलित जो वोट बैंक है वो चंद्रहास चौपाल के पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। ताती जाति को छोड़कर और कुछ अन्य जातियों के जो वोटर हैं वो आरजेडी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकांश करीब 80 से 90% जो दलित मतदाता हैं वो नीतीश कुमार पर भरोसा यहां पर जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास करके केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसकी जो सरकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव दलित वोटों पर पड़ा है। जैसे खाद्य वितरण, जैसे 5-5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है। इसके अलावे किसान सम्मान योजना 2,000 रुपए 3 महीने पर, यानी साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट है। फिर इंदिरा आवास जिस तरह से इस सरकार ने बहुत तेजी से बनाया है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शौचालय को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई उसका भी फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है और जनता ये कह रही है कि इससे जो डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं वो कम हो गए हैं। तो इसका भी फायदा जो है केंद्र सरकार की जो योजना है उसका फायदा भी यहाँ पर जदयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर एमओआई समीकरण जो एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे सबसे अधिक मुसलमानों का वोट है, 16% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम मतदाता है। उसके बाद यादव की जनसंख्या की बात करें तो यादव मतदाता भी करीब 8% के आसपास हैं। तो यादव और यहाँ पर मुस्लिम जो वोट है वो पूरी तरह से आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन अन्य जातियों की बात करें तो उसमें एक ताती वोट, क्योंकि ताती ही जाति के जो है चंद्रहास चौपाल भी आते हैं तो उन्हें ताती वोट भी मिल रहा है। लेकिन अन्य जातियों का जो वोट है, जैसे धानुक यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है, तो धानुक जाति का वोट यहाँ पे नहीं बिखर रहा है,
भले कि धानुक जाति से आने वाले बैद्यनाथ प्रसाद यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन धानुक वोट जो है पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। 10 से 15% वोट जो है बैद्यनाथ प्रसाद यहाँ पे काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैद्यनाथ प्रसाद जिस तरह से इंपैक्ट उनको डालना चाहिए था वो नहीं डाल पा रहे हैं, और बैद्यनाथ प्रसाद जो वोट काटते वो एनडीए का ही वोट काटते, लेकिन इसमें वो सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मुसहर जाति की संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है, 6% इनकी आबादी है, और जीतन राम मांझी के कारण ये नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, और नीतीश कुमार का भी इनकी जाति पर प्रभाव रहा है। इसके अलावा धानुक करीब 80 से 85% दिलेश्वर कामत के साथ है। इसके अलावा ब्राह्मण जो कि 4% इनकी संख्या है, तो ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर रहा है और नरेंद्र मोदी के नाम पर सीधे दिलेश्वर कामत को वोट करेगा। इसके अलावा रविदास वोट जो है थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। रविदास वोट जो है कुछ आरजेडी के पाले में जा रहा है, तो कुछ एनडीए के पाले में जा रहा है। इसके अलावा मलाह जिसकी संख्या यहाँ पे करीब 5% के आसपास है, और मुकेश सहनी के आने से मलाह वोटों पर कहीं ना कहीं आरजेडी की मजबूत पकड़ हुई है, और मलाह जो वोट है मुकेश सहनी के कारण जो है कुछ प्रतिशत मतलब 30 से 35% जो वोट है वो आरजेडी के पक्ष में जा सकता है। इसके अलावे अगर कुशवाहा वोट की बात करें तो कुशवाहा वोटों की संख्या भी यहाँ पर 4% है, और कुशवाहा वोट जो है पूरी तरह से एनडीए के दिलेश्वर कामत के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी लबोलबाब ये है कि सुपौल में आरजेडी के तरफ से जिस हिसाब से उम्मीदवार देना चाहिए, एक मजबूत उम्मीदवार की आशा थी, लेकिन आरजेडी ने कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का चयन करने में गलती किया है, और कांग्रेस जो यहां से लगातार चुनाव लड़ रही थी, पप्पू यादव जिस तरह से महागठबंधन से नाराज हुए, और पप्पू यादव की जो पत्नी रंजित रंजन है वो सुपौल से 2014 यानी कि मोदी लहर में चुनाव जीती थी, उनका भी एक इम्पैक्ट है। तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है, और एनडीए का पलड़ा जो है भारी अभी नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव है, और चुनाव में जानते हैं कि रातों रात लोगों का मूवमेंट बदलता है, लेकिन यहाँ पर कितना भी मूवमेंट बदल जाए, एमवाई तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम यादव के समीकरण से सुपौल लोकसभा जो सीट है उसे आरजेडी नहीं निकाल सकता है। दलित वोटों का यहाँ पर बहुत ही निर्णायक भूमिका में वो लोग हैं, और दलित वोट को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी यादव ने तो नया रणनीति अपनाई, लेकिन वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखना होगा कि इस लड़ाई में दिलेश्वर कामत कितने वोट से जीतते हैं, या फिर चौपाल जी जो हैं वो मामला फंसा देंगे, क्योंकि चंद्रहास चौपाल भी पहले आरजेडी में नहीं थे, बल्कि पहले एनडीए में थे, फिर आरजेडी में आए और आरजेडी ने इन्हें विधायक बनाया, और विधायकी के बाद अब इन्हें दिल्ली जाने का मन कर रहा है, और तेजस्वी यादव ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन जिस मजबूती से चंद्रशेखर चौपाल को चुनाव लड़ना चाहिए, उस मजबूती से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। तो खैर अब इंतजार कीजिए कि सुपौल का रन कौन बाजी मारता है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।